1, 2, 3, come on! नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी में और मैं हूं आपका जीएस सर। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक के बारे में समझेंगे। बहुत क्लासिक 7, 8, 9 तक हम लोगों ने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो उसी में से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम सब समझेंगे, जिसकी maximum index 2. The maximum index should be 2. ऐसे इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम इंडेक्स ओनली और ओनली 2 होने चाहिए। सो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स इक्वल लगा हुआ होना चाहिए। इक्वेशन मीन्स इक्वल लगा होना चाहिए। अब देखिए मैक्सिमम इंडेक्स 2 होने चाहिए। कुछ एग्जांपल से चलते हैं, जैसे 4x3 प्लस 3x2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वल लगा है, यहां पर ये शो कर रहा है कि इक्वेशन है, बट यहां पर पूरे इक्वेशन की बात करूं तो 4x3 प्लस 3x2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहां पर इंडेक्स की बात मैं करूंगा। इंडेक्स इज द यहाँ पर इस टर्म में इंडेक्स इज द 3। नाउ इस टर्म में यहां पर इंडेक्स 2 है, बट यहां पर हाईएस्ट इंडेक्स इज 3। देखिए यहां पर इस इक्वेशन में हाईएस्ट इंडेक्स 3 है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं हो सकती। ओके, यदि मैं दूसरा एग्जांपल की बात मैं करूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें हाईएस्ट इंडेक्स देखा जाए, हाईएस्ट इंडेक्स इज 2। देखिए यहां पर हाईएस्ट इंडेक्स 2 देकर रखा है, 2 से ज्यादा यहां पर इंडेक्स में कहीं भी नहीं है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने समझा, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? विच है only 2 maximum index is called quadratic equation. Okay, now basic equation की बात करूं, basic equation of quadratic, बेसिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक में देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन जो बेसिक इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, सो यहां पर मैंने देखा रखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर देखेंगे a, b एंड c, a, b and c are real number. It can be real number. A, b and c are real number. और एक चीज और देखना है, a not is equal to 0. a not is equal to 0। क्यों? क्योंकि यदि a के पास यदि 0 रख दिया जाए, यदि इस इक्वेशन में a के प्लेस पे 0 रख दिया जाए, सो इट विल बी पूरा का पूरा वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगा और इक्वेशन केवल bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बचेंगे, जो कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं बन पाएगा। सो ये इक्वल 0 कभी भी नहीं होंगे। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 देकर रखा हुआ है कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं एल्जेब्रिस। इसमें सारे स्टूडेंट के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने दो इक्वेशन लिखा। तो दो इक्वेशन, ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे इक्वेशन से अदर के इक्वेशन से मैच करे। ये आंसर बुक में भी नहीं दिया हुआ है, आंसर शीट में। सो यू कैन राइट एनी इक्वेशन एज यू फॉर्म। ओके, नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक और नॉट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देकर रखे हुए हैं। एग्जांपल को आपको बताना है कि ये सारे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता कैसा है और कैसे हम समझेंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम इंडेक्स 2 होने चाहिए। मैक्सिमम इंडेक्स 2 होने चाहिए। यूजिंग वन वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल का यूज होना चाहिए। ओके, ये वेरिएबल में एक वेरिएबल का यूज होना चाहिए। और इक्वेशन फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होने चाहिए। तो ये आपका रूल है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे सारे इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन देकर रखा हुआ है x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि मैक्सिमम इंडेक्स, इस इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स यहां पर देखा जाए तो यहां पर मैक्सिमम इंडेक्स इज द 2। ओके, और यूजिंग वन वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल का यूज किया गया है। सो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर बी y² इक्वल 5y माइनस 10। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम एक नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे y² 5y एक साइड करेंगे तो यहां पर माइनस 5y माइनस 10 इधर ले जाएंगे तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर जो मैक्सिमम इंडेक्स है, मैक्सिमम इंडेक्स इज द 2। देखिए यहां पर मैक्सिमम इंडेक्स इज द 2 एंड एक वेरिएबल का यूज किया गया है, ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, सो देयरफॉर आपको लिखना है यस इट इज क्वाड्रेटिक। Yes, it is quadratic equation. Now, question number 3, C, y² plus 1 upon y is equal to 0। देखिए इस इक्वेशन को आपको पहले सॉल्व करना होगा यहाँ पर। तो आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप देखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूं मैं। जैसे 2
एंड हाफ। इस टाइप के इक्वेशन को सबसे पहले आप क्या करते थे, देखिए यहां से 2 से मल्टीपल करते थे, 2 2 जा 4 एंड ये वाला प्लस करते थे, ठीक है, और इसको मल्टीपल करते थे। सो 2 2 जा 4 एंड प्लस 1 मीन्स 5/2 के फॉर्म में आपने इसे लिखा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आपको सेम इसी टाइप का करना है, मीन्स y को y² से मल्टीपल करेंगे, y को y² से मल्टीपल करेंगे तो y⁻3, ओके, y⁻3। नाउ प्लस 1 को प्लस किया अपॉन y = 2। अब यहां पर देखिए y को 2 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, सो y³ + 1 = 2y, और इसको अरेंज करने पर y³ + 2y इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, सो -2y + 1 = 0, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर मैक्सिमम इंडेक्स इज 3। देखिए यहां पर मैक्सिमम इंडेक्स 3 का यूज किया गया है, सो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ओके। नाउ डी देखिए जैसे अपने मिक्स फ्रैक्शन को आपने सॉल्व किया, मैक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करते थे, सेम इसी प्रकार से यहां भी कर सकते हैं। सो x को x से मल्टीपल करेंगे, x² + 1 अपॉन x = -2, x को -2 से मल्टीपल करेंगे, x² + 1 = -2x, इसको अरेंज करेंगे, x² माइनस है इधर आएगा तो +2x और +1 = 0। देखिए इस इक्वेशन में हाईएस्ट इंडेक्स जो मैक्सिमम इंडेक्स है मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। देखिए यहां पर मैक्सिमम इंडेक्स 2 दिया हुआ है, सो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट यदि कोई उतारना चाहे तो। चलिए नेक्स्ट ई। अब देखिए यहां लिखा हुआ है m+2 और m+5 इन द ब्रैकेट। सो हाउ टू सॉल्व, सबसे पहले इसमें मल्टीपल करते हैं, m को मल्टीपल करते हैं m+5 में, m को मल्टीपल करेंगे पूरे इक्वेशन ये पूरे टर्म में m+5, और ये +2 को मल्टीपल करेंगे एक बार फिर से पूरे टर्म में, सो +2 को मल्टीपल करेंगे m+5, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, m को मल्टीपल करेंगे m² + 5m + 2m + 5 2 जा 10, इसको सॉल्व किया जाए, सो m² + 5 × 7m + 10 = 0। सो यहां पर देखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, सो यस इट इज क्वाड्रेटिक, ओके। नेक्स्ट f m³ + 2m² - 2 = 3m³। इस इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम इंडेक्स जो है = 3, यहां पर मैक्सिमम इंडेक्स 3 दिया हुआ है, सो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी। यहां पर क्वेश्चन देकर रखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी फॉर द इक्वेशन। देखिए यहां पर कुछ इक्वेशन देकर रखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन
इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना है। नाउ यू हैव टू फाइंड द ए बी सी। ओके, सो हाउ, देखें सबसे पहले सारी इक्वेशन को हमें अरेंज करके लिखना है। अरेंज करना है कैसे, देखिए जैसे यहां पर माइनस वाई स्क्वायर ये साइड लेकर आएंगे, सो वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर ऑलरेडी प्लस 2y है, 10 ये साइड लेकर जाएंगे, सो माइनस 10 और यहां पर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये साइड का पूरा मैंने 10 माइनस वाई स्क्वायर को मैंने ये साइड किया है और ये इधर 0 बच रहा है। ठीक है, सो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 वी कैन राइट द प्लेस ऑफ द दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या इस इक्वेशन के फॉर्म में है? यस। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर जिस प्रकार से वेरिएबल का यूज किया गया है, यहां पर x का वेरिएबल का यूज किया गया है, क्वेश्चन में y का वेरिएबल का यूज किया गया है, तो वेरिएबल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहां पर मैक्सिमम इंडेक्स 2 होनी चाहिए, तो यहां पर मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। Quadratic form is y square plus 2y minus 10 is equal to 0। देखिए इस इक्वेशन से यदि कंपेयर किया जाए मेन इक्वेशन से x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इज इक्वल टू 0 से, सो यहां पर y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहां पर देखें a इज इक्वल टू, देखो हाउ टू फाइंड a b c। सो मैक्सिमम इंडेक्स जो 2 होता है, 2 के वेरिएबल के साथ जो कॉफिशिएंट लगे हुए हैं दैट इज a मीन्स, देखिए यहां पर y स्क्वायर है, y के पास यहां पर जो कॉफिशिएंट होगा इज द a, फिर इस कॉफिशिएंट के साथ जो लगा हुआ है दिस इज द b एंड ये एक कांस्टेंट नंबर रखा हुआ है, दिस इज द c। सो यहां पर a इक्वल 1 क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ a b c। ओके, नाउ b, देखिए b रखा हुआ है देखकर कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहां पर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। सो इसको पहले हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहां पर x माइनस 1 इज द प्लेस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2ab मीन्स 2x प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1। सो यहां पर इसकी प्लेस पे x माइनस 1 के होल स्क्वायर की प्लेस पे हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चलिए इसको अरेंज करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x को भी इधर लेके चलते हैं, सो माइनस 2x प्लस 1 और ये प्लस 3 इधर आएगा, सो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखें इसको सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेसिक इक्वेशन से हमें कंपेयर करना होगा, तो बेसिक इक्वेशन से कंपेयर किया जाए। सो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। नाउ ए इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज द ए, मीन्स यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ओनली 1 है। नाउ बी इक्वल ओनली एक्स का कॉफिशिएंट, सो एक्स का कॉफिशिएंट -4। ओके, नाउ सी इज द कॉफिशिएंट नंबर -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। नाउ थर्ड देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स, यही पे सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस को 3 से मल्टीपल करने पर -3 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस x हो जाएगा। उसके बाद इसको अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस x इधर आएगा, सो -x इज इक्वल टू -3। सो -3 को भी हम इधर लेकर आ सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर दिया जाए यहीं पर, प्लस 5x माइनस x इज प्लस 4x, और ये -3 इधर आएगा तो +3 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंपेयर हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि इंडेक्स हमेशा हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए। देखिए इसमें भी 2 है और एक वेरिएबल का यूज किया गया है, तो इसमें भी एक वेरिएबल का यूज किया गया है। नाउ ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, सो ए इज इक्वल टू 1। नाउ बी इज द कोफिशिएंट ऑफ ओनली एक्स, कोफिशिएंट ऑफ ओनली एक्स, सो एक्स का कोफिशिएंट +4 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। नाउ सी इज इक्वल टू ओनली कांस्टेंट नंबर एक दिया होगा, सो ए बी सी इज द 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, देखिए डी देकर रखा हुआ है 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस m, तो यहां पर 3m स्क्वायर अरेंज करते हैं, -2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये पूरे टर्म को मैंने इधर किया है, साइन चेंज हो चुके हैं, सो इसको मैंने इधर किया इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया जाए, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए कंपेयरिंग विथ, नाउ कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ यदि कंपेयर किया जाए तो देखिए यहां पर 1m स्क्वायर द प्लेस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx, देखिए ये इसमें नहीं है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0m। यहां पर आपको अच्छे से समझना होगा कि कंपेयरिंग करने के बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कंपेयर करना है। हाईएस्ट इंडेक्स 2 होनी चाहिए। ओके, सो यहां पर इस इक्वेशन में हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, नाउ उसके बाद bx का फॉर्म होना चाहिए, सो bx के प्लेस पे इस इक्वेशन में नहीं है, तो bx के प्लेस पे नहीं है, तो यहां हम इस प्रकार से लिखें कि वो फॉर्म आ भी जाए और क्वेश्चन का जो सॉल्विंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो होना भी नहीं चाहिए। सो यहाँ पर 0 को m से मल्टीपल करेंगे तो 0m होगा, मीन्स यहाँ पर ये पूरा का पूरा गायब हो जा रहा है। ठीक है, सो +9 इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन दिख रहा है।
कि सॉल्विंग में ये नहीं था, सॉल्विंग में ये नहीं था, अभी भी नहीं है, बट हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था, इसलिए हमें उस इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए 0 से मल्टीपल करके उस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। सो तो यहां पर कंपेयर हो चुका है। नाउ ए इक्वल, मैंने बोला था स्क्वायर, जो वेरिएबल का स्क्वायर होगा और स्क्वायर के वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज द ए, मीन्स यहां पर 1, b इज इक्वल टू 0। देखिए b यहां पर ये है 0 और c इज इक्वल टू 9, ओके, c इक्वल टू 9, यहां पर a b c क्लियर ना। नेक्स्ट दिया है फी इन द ब्रैकेट में 3 प्लस 6p इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल कर देते हैं। सो 3 p को 3 से मल्टीपल करेंगे 3p प्लस 6 को p को 6p से मल्टीपल करेंगे तो 6p स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो 3, देखिए यहां पर इसको रीअरेंज करेंगे बेसिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6p स्क्वायर नाउ प्लस 3p और ये 5 इधर आएगा तो -5 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर कंपेयर हो चुका है, ठीक है, यहां पर कंपेयर हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग है। सो नाउ a इक्वल p स्क्वायर का कोफिशिएंट इज द a मीन्स 6, ओनली p का कोफिशिएंट इज द 3 मीन्स b इक्वल 3 एंड c इज इक्वल टू -5। दिस इज द वैल्यू। नाउ नेक्स्ट देखिए यहां पर x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 30, इसको अरेंज करेंगे। सो x स्क्वायर -9 और ये 30 इधर आएगा तो -30 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर x स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। सो यहां कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखें यहां x स्क्वायर का फॉर्म आपके पास है बट bx के फॉर्म में इस इक्वेशन में नहीं है, तो जो नहीं है अभी मैंने बताया था उसको 0 से मल्टीपल करके हम उस वेरिएबल का यूज कर देंगे, ओके। प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में -20 यहां पर दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया। Now you have to find the value of a. A is the coefficient of x square means 1. B is the 0 and C is the -22. Okay. चलिए प्रैक्टिस से 2.1 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देकर रखा हुआ है। Determine whether the value given against the quadratic equation are the root of the equation. देखिए यहां पर एक इक्वेशन देकर रखा हुआ है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0 और m की दो वैल्यू देकर रखी हुई है। यहां पर देखिएगा m की दो वैल्यू दिया हुआ है, m इक्वल टू एंड 5/2। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे रूट ऑफ इक्वेशन। व्हाट इज द रूट ऑफ इक्वेशन? रूट ऑफ इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल लगे होते हैं एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल लगा हुआ है, उस वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज रूट ऑफ इक्वेशन, ओके। तो देखिए यहां पर रूट ऑफ इक्वेशन आर गिवन। ये दो जो वैल्यू दी हुई है यहां पर वेरिएबल m का यूज किया गया है और m वेरिएबल का रूट ऑफ इक्वेशन
यहां पर दिए हुए मीन्स सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस सॉल्यूशन एम का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यहां पर वैल्यू ऑफ वेरिएबल देकर रखा हुआ है, मीन्स m इज इक्वल टू 2 एंड 5, m इक्वल 5/2, m की 2 वैल्यू देकर रखी हुई है। केवल आपको ये बताना है कि ये जो वैल्यू देकर रखी हुई है, इज इट राइट और नो, ठीक है, तो केवल ये चेक करना है। तो ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। नाउ putting the value m equal to in इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमें सबसे पहले m इक्वल टू एक वैल्यू को मैं ले रहा हूं, m इक्वल 2 को ले रहा हूं इक्वेशन में, हमें पुट करने पर 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू 2 मल्टीपल m स्क्वायर मीन्स m इज द 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। देखिए जहां जहां m है उसके प्लेस पर मैंने 2 रखा है। 2 मल्टीपल 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। 2 4 जा 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल था, और यहां पर यदि देखा जाए तो ये 0 के इक्वल नहीं है। -2 इज द वैल्यू, यदि मैं यहां पर 0 हटाकर यदि देखा जाए, सारे 0 को हटा दूं, केवल वैल्यू पुट करूं, तो वैल्यू पुट करने पर -2 आया है, और इसके इक्वल 0 यहां पर लगे हुए हैं, तो क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं। द वैल्यू ऑफ m के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने पर इज इक्वल 0 आना चाहिए, बट यहां पर -2 आ रहा है। सो दिस इज नॉट अ रूट, मीन्स नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सो इस टाइप हमें सॉल्व करना है कि आपको बताना है कि रूट ऑफ इक्वेशन है कि नहीं। तो रूट ऑफ इक्वेशन है या नहीं, इसके लिए हमें 0 के इक्वल लाने होंगे। यदि 0 के इक्वल आ रहा है, सो दिस विल बी रूट ऑफ इक्वेशन। नाउ देखिए दूसरा वैल्यू यहां पर देकर रखा हुआ है 5/2 को पुट करने पर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 5/2। अब देखिए यहां पर m इक्वल 5/2 इन इक्वेशन में रखना है। तो इक्वेशन हमारा क्या था? 2m रेज टू 2 माइनस 5n इज इक्वल टू 0। देखिए एक बार फिर से m की वैल्यू यहां पर पुट अप करना है। सो 2 मल्टीपल 5/2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीपल 5/2 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 5 जा 25, 2 मल्टीपल 25/2 2 जा 4, ओके, माइनस 5 5 जा 25/2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके इक्वेशन लास्ट में हमें देखना होगा कि इक्वल 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। चलिए इसको कट किया जा सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 25/2 माइनस 25/2। देखिए दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर के साथ माइनस करने पर हमेशा 0 होता है। सो यहां पर 0 आ रहा है, जो कि इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। सो यस, यहां पर लिखना होगा एस m इक्वल 5/2 इज रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, सो आपको यहां पर केवल यहां पर ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दिए हुए हैं वो रूट ऑफ इक्वेशन है कि नहीं। तो रूट ऑफ इक्वेशन चेक करने के लिए आप उसको सॉल्व करेंगे, उसे पुट करेंगे इक्वेशन को पूरी तरह सॉल्व करने के बाद। यदि 0 के इक्वल आ रहा है, सो इट कैन बी रूट ऑफ इक्वेशन, मीन्स सॉल्यूशन ऑफ
इक्वेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देकर रखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और रूट ऑफ इक्वेशन x इक्वल 3। रूट ऑफ इक्वेशन मैंने पहले बता दिया, रूट ऑफ इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल, जो वहां पर वेरिएबल लगे हुए हैं x y z, कोई भी वेरिएबल लगा हुआ है, उसकी जो एक वैल्यू दी हुई है, दिस इज द रूट ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल x का यूज किया गया है, और यहाँ पर x इज द 3 दिया हुआ है। सो नॉर्मली यू हैव टू पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। नाउ सिंपलीफाई आप कर सकते हैं। सो हाउ, देखिए k x² इज द 3 स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे मैंने 3 लिखा, माइनस 10 मल्टीपल x इज द 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखेंगे कि 3 का स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 10 3 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। k9 की जगह पर हम 9k भी लिख सकते हैं इक्वल फॉर्म में, और यहां पर माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 9k इज इक्वल टू माइनस 27 को उधर ले जा शिफ्ट कर सकते हैं, सो प्लस 27 हो जाएगा। नाउ k इज इक्वल टू 27, ये 9 मल्टीपल फॉर्म में है, इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड के फॉर्म होगा, तो ये कैंसिल 3 सो k इक्वल 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। आप और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के लिए भी आते हैं, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। सो अच्छे से तैयारी करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये एक्टिविटी बेस्ड का क्वेश्चन है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चन हमेशा ये न्यू सिलेबस में तो 100% आता ही आता है, सो इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज द वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज माइनस 7/5। कंप्लीट द एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देकर रखा हुआ है रूट ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर इस इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का एक रूट ऑफ इक्वेशन मीन्स एक वैल्यू देकर रखी हुई है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द k एंड दिस एक्टिविटी यू हैव टू फिल। बट याद रखिएगा, फिल करने के पहले डायरेक्टली फिल करते हैं तो हम मिस्टेक कर सकते हैं। सो आप एग्जाम प्रिपरेशन में आप कहीं उसकी एक्टिविटी को छोड़कर पहले आप रफली तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या होता है, 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इज द योर इक्वेशन, और m इक्वल माइनस 7/5। यहां पर m इक्वल माइनस 7/5। ओके, आपको इसको सॉल्व करना है। सो पुटिंग द वैल्यू पुट करना है, m इक्वल माइनस 7/5 इन इक्वेशन। सो इसको मैं शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा। सो यहां पर 5m, देखिए m के प्लेस पे माइनस 7/5 मीन्स मल्टीपल माइनस 7/5 स्क्वायर करना है, ओके, प्लस 2m, m के प्लेस पर फिर से एक बार माइनस 7/5, ओके, प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इसको सॉल्व किया जाए। सो 5 मल्टीपल 7 7 जा 49 और 5 5 जा 25। ओके, देखिए यहां पर -7 को मल्टीपल किया है 2 टाइम, मीन्स -7 इंटू -7, तो 7 7 जा 49 एंड माइनस माइनस प्लस यहां पर कैंसिल होगा। सो यहां पर प्लस, यहां पर सॉल्व कर देते हैं, 2 7 जा -14 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके,
चलिए ये कैंसिल हो सकता है, 5 × 5, 5 × 5 25, सो 49/5 प्लस और यहां पर -14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पर 5 कॉमन लिया जा सकता है, 5 कॉमन लेंगे और यहां पर 49, ये देखिए यहां पर माइनस है, प्लस माइनस यहां पर माइनस हो जाएगा, 40 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो 49 माइनस 40 इज इक्वल टू 35/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको कैंसिल करेंगे तो 7 प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 7 इधर जाएगा -7। दिस इज द आंसर। चलिए अब इस सॉल्यूशन को हम इसमें पुट अप करेंगे जहां जहां फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डैश इज द रूट ऑफ इक्वेशन। सो व्हाट इज द रूट ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर देकर रखा हुआ है, तो यहाँ पर -7/5 फिल करना है। ओके, नाउ पुट m इक्वल m मीन्स रूट ऑफ इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, गिवन वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, m की वैल्यू -7/5, सो -7/5। यहाँ भी देखा मैंने m इक्वल पुट क्या किया है, m इक्वल -7/5। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ 5 के साथ मल्टीपल किया गया, तो 5 के साथ यहाँ पर मल्टीपल किया है, -7/5, -7/5 देन स्क्वायर भी लगाना है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। ओके, नाउ 2 के साथ मल्टीपल किया गया, देखिए यहाँ पर -7/5। ओके, नाउ थर्ड स्टेप में इसमें डायरेक्टली सॉल्व किया है, तो ये स्टेप यहां पर आपको नहीं करने हैं। देखिए इसलिए मैंने बोला कि पहले आप इसको रफली इसको समझेंगे और ये स्टेप यहां पर करना है डायरेक्टली। सो 49/5 और -14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। यहां पर डायरेक्टली देखिए ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, डायरेक्टली इसको फिल किया है, तो 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। नाउ के इक्वल -7, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सजेस्ट करिए हमारे वीडियो के लिए, और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट तक पहुंच सके हमारे सारे वीडियो। और उसके बावजूद जो भी डाउट हो आपको, जो भी डिस्कस करना है, कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सो यू कैन डिस्कस एनीटाइम।